नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिटर सेकेंड ईयर के में इस बार पेपर देने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है 4 अगस्त 2025 को जो पेपर कराया गया था, उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है। अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 70 से 80% आपका क्वेश्चन इसी से फंसने वाला है। ठीक है, बाकी और भी मैं बताऊँगा कि आप अपना पूरा का पूरा तैयारी कहाँ से करेंगे, टेस्ट कहाँ से देंगे, निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, टेस्ट कहाँ मिलेगा, वहाँ से आप अपना तैयारी करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आपको सबसे पहले यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नैरो वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, नैरो वर्कपीस में जो विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है वह आपका पिलर फाइल होता है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउसिंग में सीमित बियरिंग स्थान में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हाउसिंग में सीमित बियरिंग स्थान में जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह आपका नीडल बियरिंग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर चित्र में दिखाया गया तेल लगाने की प्रकृति की प्रतीक की आवृत्ति क्या है। तो ये जो दिखाया गया है, तो देखिए अगर आपका गोला है तो आपका है डे का, ठीक है, त्रिभुज है आपका साप्ताहिक का है, अगर ये चतुर्भुज का है तो मंथली है। ठीक है, तो ये आपका किस त्रिभुज किसका हो जाएगा, ये आपका साप्ताहिक। यहाँ पर देख सकते हैं वीकली। महीने का आपका दोस्तों ये चतुर्भुज है, रोज का आपका क्या है, गोल वाला है। ठीक है, बार बार वाला जो आपका है ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। तो ये आपका हार्डनिंग कहलाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह आपका केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल होता है। छठा प्रश्न है कि उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, उपकरण के नीचे रोलर का उद्देश्य रहता है कि आसानी से स्थानांतरित करने के लिए हम लोग उपकरण के नीचे रोलर लगाते हैं। रोटरी फाइल का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो रोटरी फाइल होता है ये आपका डाई सिंकिंग एवं मोल्ड बनाने के कार्य करता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स पार्ट आपको दोस्तों दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल वेट। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल वेट का दोस्तों ये आपको फिगर दिया गया है। नौवां है कि एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 10 नंबर का क्वेश्चन, उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर मटेरियल उपयुक्त है। तो उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए जो असर मटेरियल उपयुक्त होता है वह आपका लेमिनेटेड फेनोलिक से रहता है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर जो इंस्टॉल किया जाता है वह फॉरेन मैटर के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा ट्रायंगल का कर्ण बनता है। तो वो बनाता है दोस्तों, साइन बार की जो लंबाई रहती है वही आपका कर्ण बनता है। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में दिखाया गया फिल्टर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में आपको फिल्टर दिखाया गया है, यह फिल्टर आपको दोस्तों कहलाता है मैकेनिकल फिल्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मैकेनिकल फिल्टर। अब देखिए 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि किस नियम में कहा गया कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। तो एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होते आपका पास्कल का नियम रहता है। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों निम्मी का ऑफिशियल मार्क टेस्ट आ गया है। इसको देने के लिए आप लोगों को करना क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो इसके बाद ओपन करेंगे, इसके बाद वहाँ पर रजिस्टर करके आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा टेस्ट सीरीज का, आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो पेज है यहाँ पर इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर निम्मी टेस्ट में आप लोग जाएंगे। निम्मी टेस्ट में आप लोग देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर का यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का टेस्ट मिल जाएगा, फिटर सेकेंड ईयर का। इस तरीके से जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड का सारे सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए गए। जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर पर जैसे या फर्स्ट ईयर पर क्लिक करते हैं
तो आप लोगों के सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है फ़ोटो आपको, ठीक है। सेकंड ईयर का करेंगे तो सेकंड ईयर का भी आ जाएगा। ये मात्र 30 रुपये में ये टेस्ट आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा और इसी में से सारा का सारा प्रश्न आपके जो 25 प्रश्न हैं आने वाले हैं, ठीक है। 8 महीने की वैलिडिटी के साथ दोस्तों आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप लोगों को दोस्तों ये जो व्हाट्सएप नंबर है 8858688283 इस पर जाके आप अपना बात कर सकते हैं अगर पेमेंट से संबंधित कोई इशू आता है तो। बाकी जो मैं PDF पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। आपको बस एप्लीकेशन पर ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको फ्री में भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप फ्री में आपको है। आप इसको मात्र एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट इसका नहीं निकलवा पाएंगे। अगर आप इसका पेड वर्जन लेंगे तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे, ठीक है। बस यही अंतर है। बाकी आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री में उपलब्ध कराया गया है। ITI का कोई कोर्स चाहिए तो यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस तरह को लैप किया जा रहा है। तो ये जो दोस्तों लैप किया जा रहा है यह आपका है दोस्तों आपका एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, बाह्य बेलनाकार सतह, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए नॉर्मलाइजिंग करने का दोस्तों जो उद्देश्य रहता है यह है आपका दोस्तों कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, यानी कि प्रतिबल और विकृति को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। 17 नंबर का यहाँ पर प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो जीव हेड कीवे होता है उसका टेपर रेशियो कितना होता है। तो 1:100 होता है, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना का नाम क्या होगा। तो यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना मार्टेनसाइट कहलाता है। 19 नंबर का प्रश्न है कि वह कौन सा पुल है जो यात्रा करने वाले होस्ट को सहारा देने वाले कई गर्डरों से निर्मित होता है। तो ये होता है आपका ओवरहेड क्रेन, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया बियरिंग का नाम आपको बताना है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों, यह बियरिंग आपको कहलाता है स्प्लिट बियरिंग, ठीक है। तो स्प्लिट बियरिंग का आपको दोस्तों ये फिगर दिया गया है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त फॉर्मेट का नाम क्या है। तो देखिए किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए जो प्रयुक्त फॉर्मेट होता है यह मटेरियल का बिल होता है। 22 नंबर का प्रश्न है किस बियरिंग पदार्थ में संक्षारण प्रतिरोध कम होता है। तो देखिए जिस बियरिंग पदार्थ में संक्षारण प्रतिरोध कम होता है वह आपका कैडमियम बेस एलॉय होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों स्क्रू आपको दिखाया गया है यह स्क्रू है दोस्तों आपका ड्राइवर स्क्रू। कौन सा है? ड्राइवर स्क्रू का ये आपका है। 24 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल का नाम क्या है। तो ये आपका है रिफलर फाइल। 25 नंबर का प्रश्न है कि कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए जिस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है वह आपका फैटी ऑयल यानी कि वसायुक्त तेल होता है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपका पाइप फिटिंग दिखाया गया है यह आपका पाइप फिटिंग है आपका कपलिंग, ठीक है। कपलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यूनिवर्सल यूनी ज्वाइंट कपलिंग लेवल रिमोट मैनुअल ऑपरेशन के लिए ही उपयुक्त क्यों है। क्योंकि यह ट्रांसमिटेड लो पावर सुचारू नहीं है, ठीक है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया वाल्व चिन्ह का नाम क्या है। तो ये दोस्तों आपको चित्र में ये जो आपको वाल्व चिन्ह दिखाया गया है यह वाल्व चिन्ह दोस्तों आपका कहलाता है नॉन रिटर्न वाल्व। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व। 29 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया बियरिंग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको बियरिंग दिखाया गया है यह बियरिंग आपका कहलाता है सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर का प्रश्न है कि मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले जो ऑपरेशन किया जाता है वह आपका रहता है लेवलिंग, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेहक का जो मेन काम होता है रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कम करने का काम करता है कौन? स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन। 32 नंबर का प्रश्न है कि 2 मेटिंग ईयर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा है। तो देखिए 2 मेटिंग ईयर पर जो काल्पनिक सर्किल होते हैं दोस्तों यह आपका पिच सर्किल कहलाता है।
33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन से तापमान उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करता है? तो यह आपका दोस्तों अनिलिंग होता है। 34 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो देखिए चित्र में दर्शाया गया ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है ये आपका प्लग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट के हैं, अगर आप लोगों को आईटीआई के साथ साथ कंपटीशन के एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर टारगेट बैच आ चुका है। ठीक है, 12 महीने की वैधता के साथ। अभी दोस्तों ये मात्र इस पर 3-4 क्लास पढ़ा हुए हैं। डेली एक वीडियो आ रहा है यहाँ पर जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर, क्लास का नोट्स और मॉक टेस्ट पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, लगभग इसमें 40 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, तो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है ना, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों का पूरा ये क्लियर हो जाएगा, पूरा एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कंपटीशन की अगर तैयारी करना है तो आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। बस करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। कौन सा? ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए ये हो गया दोस्तों प्लग। इसके बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग वी बेल्ट का उपयोग करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कौन सा शब्द अत्यधिक भार और खरोंच के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है? तो रहता है आपका फटीग ब्रेकेज। 37 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया हाइड्रोमीटर दर्शाया गया है। तो ये जो आपको दिखाया गया है दोस्तों आपका गियर टाइप आपको दिखाया गया है। ठीक है, गियर टाइप हाइड्रोमीटर आपको दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग क्या है? तो देखिए ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का जो उपयोग है दोस्तों वह आपका कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर 38 प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा गया कि आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो आकलन की लागत जो तैयार करता है वह आपका एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक तैयार करता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो देखिए जो प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है वह आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो देखिए लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो देखिए ये आपका कहलाता है आपका ऑस्टेनाइट। ठीक है, विकृतिक इकाई क्या होती है? तो देखिए विकृतिक इकाई दोस्तों यहाँ पर नहीं होती क्योंकि ये होता है डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पर मीटर और मीटर कट जाता है तो कोई भी यूनिट निकल कर नहीं आता है। कौन सा प्रतिबल है? तो ये जो दोस्तों आपको प्रतिबल दिखाया गया है ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये इधर खींचेंगे तो यहाँ पर इधर खींचेंगे तो यानी कि आपका शियर कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर शियर स्ट्रेस यानी कि कर्तन प्रतिबल का ये आपका फिगर दिया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ गया है दोस्तों यहाँ पर कि पाइप काटने डाई आमतौर पर है यहाँ पर 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, तो पाइप काटने वाली जो डाई होती है 2 भागों में विभाजित होती है। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए दोस्तों हम लोग पीवीसी पाइप का उपयोग करते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? ये आपका दोस्तों रहता है आपका प्लग। ठीक है, चौथा प्रश्न है, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग में दिखाया जाता है? तो रहता है आपका हाफ सेक्शन आधा अनुभाग। नट और बोल्ट है तो देखिए नट और बोल्ट आपका टेम्परेरी फास्टनिंग है। ठीक है, छठा है कि BSW स्क्रू थ्रेड के थ्रेड एंगल क्या है? तो देखिए BSW स्क्रू थ्रेड के जो थ्रेड एंगल होते हैं वो आपका 55 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं? तो अपने विचारों को मोटे पैमाने पर ट्राई करके शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर के। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसके बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए? तो यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो बिजनेस प्लान में जो होना चाहिए वो रहता है व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ साथ समाधान भी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन जो नहीं है वो आपका है दोस्तों इंस्टाग्राम।
चौथा प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह क्या करता है? अपना दिमाग खुला रखकर अपने कोवर्कर्स से उसे सीखने के लिए कहेगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यदि आप लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें अपना जो बिजनेस कार्ड है वो देंगे। ठीक है। छठा प्रश्न है कि रिज्यूम में मुख्य घटकों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, रिज्यूम में मुख्य घटकों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपने अद्वितीय कौशल, उपलब्धियों और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, लिंक्डइन आपको नौकरी खोजने में कैसे मदद कर सकता है? तो आपको कंपनी प्रोफेशनल्स से तेजी से जोड़ रहा है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? तो यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहमति मांगता है तो प्रक्रिया देने का जो उचित तरीका है वह कि जरूर मैं मदद कर सकता हूं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। नौवां प्रश्न है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए? तो देखिए, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित करके पढ़ना आसान होता है। ठीक है। कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना क्या दर्शाता है? तो देखिए, कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना बताता है आपका कि आप प्रोफेशनलिज्म हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करेंगे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? तो देखिए, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो हमारी मदद करता है वो हमारा हॉबीज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्सा, गूगल, सीरी किस कैटेगरी में आते हैं? तो देखिए, अलेक्सा, गूगल और सीरी ये आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्वरोजगार से क्या लाभ है? तो देखिए, स्वरोजगार से जो लाभ होता है दोस्तों ये रहता है अपने काम से सीधे कमाई। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं निम्न में से उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा? तो समस्याओं के समाधान हेतु कार्रवाई करना। ठीक है। फिक्स, मेसर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके एक्शन वर्ड के उदाहरण हैं। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? तो यह है कि सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं हम लोग लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। ठीक है। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? तो मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना आपका अप स्किलिंग कहलाता है। एक जो डिजिटल सीवी बनाना और उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करना, ये आपका क्या कहलाता है? आपका डिजिटलीकरण पहचान है। ठीक है, डिजिटल पहचान है। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं? तो देखिए, प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन कर्मचारी की कमी है तो मैनेजर क्या करेगा? तो कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, कौन सी गुड वर्क हैबिट है? देखिए, गुड वर्क हैबिट है कि कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना। 24 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं जो कि कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो कोर्स आ चुका है। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आप ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है। 399 में इसका दाम है। लेकिन आप दोस्तों, अगर आप 10 तारीख के अंदर लेते हैं तो आप लोग टारगेट, यहाँ पर टारगेट कूपन कोड डालिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जिन लोगों को ये टेस्ट का PDF लेना है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है, आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाकर के अपना PDF ले सकते हैं। टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर जा करके
आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।